सो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स कैसे बनाई जाएं। आज से हमारा वर्डप्रेस सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। ये हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा फ्रंट एंड एरिया। अब अगर आप नोटिस करेंगे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था सी पैनल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे लाइव किया जाता है। तो राइट नाउ जो मेरा डोमेन है अभी, जिसको हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, उसका नाम है kishonsoni.co.in। www.kishonsoni.co.in ये हमारा प्रैक्टिस डोमेन है और ये डोमेन पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ तक हमने रिसेंट वीडियो के अंदर भी एरिया कवर अप किया था। अब बात करते हैं इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने डोमेन के आगे जो ये ऑप्शन आता है, ये जो यूआरएल बार होता है, हमें इस यूआरएल बार के अंदर आके हमें लिखना है /wp-admin। हमें ये कमांड लिखनी पड़ेगी। अब ये जो कमांड है, इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मैं इस कमांड को कॉपी करके एक नोटपैड फाइल में सेव कर लेता हूँ और उस नोटपैड फाइल से आपको पता लगेगा कि ये कमांड आपको कैसे लिखनी है अपने यूआरएल में। आपको अपने ब्राउजर के अंदर ये टाइप करना पड़ेगा। अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो http://www.kishonsoni.co.in ये हमारा डोमेन है और हम इसके वेबसाइट के बैकएंड पे जाने के लिए /wp-admin हम ये ऐड करते हैं। तो हमें ये वाला एरिया अलग से ऐड करना पड़ेगा। अब ये वाला एरिया हम क्यों ऐड करते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज WP जो है, WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस एंड एडमिन स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स हम अपनी वेबसाइट के एडमिन एरिया पे जाना चाहते हैं, इसलिए हमने एक कमांड लगाया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हमें कुछ इस टाइप से एरिया दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉगिन एरिया और वी कैन से एडमिन लॉगिन एरिया। अब यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। तो वेबसाइट का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो भी मैं आपको यहाँ पे विजिबल करवा देता हूँ, ताकि आप भी अपने घर पर बैठकर अपने फोन पर इस चीज को यूज कर सके, प्रैक्टिस कर सके। सो यूजर नेम इज एडमिन एंड पासवर्ड इज @digital @। तो ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। सो यूजर नेम और पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ और जब हम लॉग इन करेंगे तो हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सो दिस इज आवर डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इन एरियाज को समझना है। सबसे पहले जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बैकएंड एरिया। बैकएंड एरिया मतलब जो एडमिन के लिए विजिबल है। बैकएंड is visible for admins only and front end is visible for everyone, राइट। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये सिर्फ एडमिन्स के लिए विजिबल है और ये एरिया जो है ये सबके लिए विजिबल है। तो बैकएंड तो आप देख चुके हैं, ये बैकएंड एरिया है। अब आते हैं फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे आने के लिए हमें सिर्फ ये लिखना है kishonsoni.co.in, मतलब हमारा जो डोमेन होगा हम वो लिखेंगे। तो राइट नाउ मैं अभी फ्रंट एंड एरिया पे हूँ और अब मैं बैकएंड एरिया पे हूँ। तो यहाँ से हमें वेबसाइट को चेंज करना है, यहाँ से हमें कस्टमाइजेशन करनी है और यहाँ पे उसका प्रीव्यू चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट की थीम को चेंज करते हैं। तो राइट नाउ अभी जो थीम आ रही है वो बहुत बेसिक है और डिफॉल्ट थीम है वर्डप्रेस में। हम जाते हैं बैकएंड एरिया पे, अपीयरेंस, और यहाँ पे थीम्स लिखा आ रहा है। हम थीम्स पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम थीम को चेंज करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मल्टीपल थीम्स आ जाती हैं और यही अगर आप पॉपुलर पे क्लिक करते हो तो आपके पास पॉपुलर थीम्स, मतलब कि जो वर्डप्रेस पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो थीम्स आपको विजिबल हो जाती हैं। और एज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियोस मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। तो राइट नाउ ये जो थीम्स के लेआउट आप देख पा रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं।
सो हमें अब क्या करना है, हमें एक ऐसी थीम चूज करनी है जिसपे हम एक वेबसाइट अच्छे से बना पाए। तो बेसिकली वर्डप्रेस के पास लाखों थीम्स हैं, हम कोई भी उसमें यूज कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर आपके लिए मैं एक थीम रिकमेंड करता हूं। उस थीम का नाम है अवेकन। तो हम इस थीम सर्च थीम बॉक्स पे लिखेंगे अवेकन। तो जैसे ही मैं अवेकन सर्च करता हूं मेरे पास कुछ थीम्स आती हैं, जैसे कि अवेकन और एफ मीडिएटेड। तो हमें अवेकन को इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। अब जैसे ही थीम एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एक्टिवेट अवेकन। इससे पहले जो हमारी थीम्स थी या थीम लगी हुई थी वो थी 2017। अब हमें अवेकन पे वर्क करना है। तो अब हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड एरिया पे और इसको करते हैं रीलोड। जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे तो हमारी वेबसाइट का आप देख पा रहे हैं लेआउट चेंज हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट के कंटेंट पे फोकस करना है। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो चुका है, अब हमें अपनी वेबसाइट के कंटेंट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने बैकएंड एरिया पे और पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये एरिया जो है डैशबोर्ड के बाद ही आएगा। डैशबोर्ड आप सभी ने देख लिया था, जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड आ जाता है। अब हमें जाना है पोस्ट पे। तो जैसे ही हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ डिफॉल्ट पोस्ट आते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। अब ये पोस्ट क्या चीज है, इसको हम फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे तो फ्रंट एंड पे कुछ इस टाइप से लेआउट आएगा, दिस इज आवर पोस्ट। सो हेलो वर्ल्ड इज आवर पोस्ट जो बाय डिफॉल्ट हमें मिला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी खुद की एक न्यू पोस्ट बनानी है। तो उसके लिए हम जाते हैं बैकएंड एरिया पे और यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक पोस्ट डिजाइन करेंगे। तो पोस्ट डिजाइन करने के लिए मैं पहले टाइटल डालता हूँ, लाइक एग्जाम्पल अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल लिखता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो राइट नाउ मैं गूगल से ही कंटेंट लेता हूँ, बिकॉज ये प्रैक्टिस कंटेंट है, ये प्रैक्टिस वेबसाइट है, इस पे सिर्फ हम अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसलिए हम गूगल से कंटेंट ले सकते हैं। तो मैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को गूगल पे सर्च करता हूं और यही कंटेंट मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। सो यहाँ पे विकिपीडिया का कुछ कंटेंट आ रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। अब मैंने कुछ कंटेंट ऐड कर दिया इसका और मैंने रिपीटेडली इसको कॉपी किया देन पेस्ट किया। तो इस वजह से मैंने कंटेंट बहुत सारा लिख दिया है जो कि रिपीटेड है। अब हम करते हैं इसको पब्लिश। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे उसके बाद चेक करते हैं कि ये जो कंटेंट है ये कैसे दिखाई दे रहा है फ्रंट एंड पे। अब हम करते हैं इसको रीलोड फ्रंट एंड पे आकर और यहाँ पे देखिए ये मेरा पोस्ट है। हेलो वर्ल्ड वाला पोस्ट बाय डिफॉल्ट था। ये जो पोस्ट मैंने बनाया है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा खुद का पोस्ट है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब ये हमारा कंटेंट का टाइटल और ये हमारे कंटेंट का डिस्क्रिप्शन। अब वापस होम पे क्लिक करके देखते हैं अभी क्या क्या कमी वेबसाइट में है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे ये जो स्लाइडर है इसमें नो इमेज आ रहा है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है थंबनेल नॉट अवेलेबल। तो हमें अपनी थंबनेल लगानी है। अब थंबनेल इमेज क्या होती है, जो हमारे पोस्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेरी एक और वेबसाइट है kishonsoni.com। kishonsoni.com पे मैंने थंबनेल प्लस ब्लॉग्स ये सभी चीजें ऐड करी है। अगर आप नोटिस कर पाएंगे तो ये एक थंबनेल इमेज है जो यहाँ पे बनी आ रही है। यहाँ पर भी एसईओ की जो थंबनेल इमेज है वो ये है। जैसे ही आप इनमें से किसी एक ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लॉग का थंबनेल इमेज और ये ब्लॉग आ जाता है। तो हमें भी कुछ इस टाइप से ही एक पोस्ट डिजाइन करना है। तो हम क्लिक करते हैं वापस बैकएंड एरिया पे और हमें उस फोटो को ऐड करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है फीचर्ड इमेज। तो हम फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो आइटम्स फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपलोड फाइल्स पे, देन सिलेक्ट फाइल्स। अब मैं अपने लैपटॉप में से ही एक फाइल देख लेता हूं और यहां से हम एक फाइल अपलोड करते हैं, लाइक ये ओपन सेट फीचर्ड इमेज। तो ये फीचर्ड इमेज जो है यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हमें अपडेट करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा
जब भी आप कुछ इस वेबसाइट के अंदर या इस कंटेंट के अंदर चेंजेस करते हैं तो अपडेट करना आपको नहीं भूलना। तो मैंने एक फीचर्ड इमेज लगाई, उसके बाद मैंने अगेन अपडेट पे क्लिक किया। अब हम जाकर फ्रंट एंड पे चेक करते हैं कैसा लेआउट आ रहा है। सो राइट नाउ माय फीचर्ड इमेज इज ऑन माय पोस्ट। सो ये हमारी फीचर्ड इमेज है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी सेम वो फीचर्ड इमेज दिखाई दे रही है और ये हमारा पोस्ट रेडी हो चुका है। वापस होम पे क्लिक करते हैं। ये जो नीचे वाला पोस्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड वाला, ये बाय डिफॉल्ट था और ये मेरा पोस्ट है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि एक पोस्ट को कैसे डिजाइन किया जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी ही वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट का URL है kishansoni.co.in। यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज @digital@। तो आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे भी एक पोस्ट बना के ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाला। तो ये प्रैक्टिस वाली साइट मैंने सिर्फ आपके लिए रखी है, आप इस पे पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।